कितनी खुशी का दिन है। आज हमारी शादी की पहली रात है। छोड़ो मुझे। छोड़ो मतलब? अरे हम पति पत्नी हैं दोनों। इतना तो कर ही सकता हूँ कि घूंघट ऊपर कर रहा हूँ मैं तो। मैं खुद कर सकती हूँ। और हाँ, तुम्हारी नज़र में पत्नी होंगे लेकिन मेरी नज़र में नहीं। अरे तो शादी की है हमने, 7 फेरे लिए हैं दोनों ने मिलके, वचन लिए हैं 7 फेरों में। ऐसा थोड़ी शादी कोई मजाक थोड़ी होती है। मेरे लिए मजाक ही है क्योंकि ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई। तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई तो तुम पहले बता देती तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई तो तुमने फिर शादी क्यों की? मम्मी पापा की वजह से। और वैसे भी मुझे तो तुम पहले से पसंद नहीं थे। और अपने आप को देखो, मुझे देखो, कितना फर्क है। फर्क? अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? हमने 7 फेरे लिए हैं। शादी कोई गुड्डा गुड़िया का खेल थोड़ी होता है जो कि ऐसी आज शादी कर ली कल किसी और से कर लेंगे। अरे ये तो जन्मों जन्मों का रिश्ता है। शादी हुई है नाम के लिए। नाम के लिए? अरे तो ये वाली बात तुम पहले बोल देती तो फिर शादी नहीं होती। अब तो तुम्हारा हमारा, अब तो तुम और मैं दोनों पति पत्नी हैं और तुम्हारा हमारा तो जन्मों जन्मों का रिश्ता है। अब तो कोई रिश्ता नहीं है। मैंने शादी की थी इसलिए क्योंकि मेरी मजबूरी थी। मजबूरी थी? अब तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? देखो अब आज तो हमारी पहली रात है। आज के दिन तो ऐसा वो मत करो, कलेश हो रही है ये, ऐसी बातें तो मत करो जिससे लड़ाई हो। अरे आज की रात तो खुशहाली तरीके से गुजारो, हंसी खुशी से गुजारो। लेकिन मुझे नहीं गुजारनी ना। और कितनी एज है तुम्हारी और मुझे देखो। पता है मम्मी पापा ने शादी क्यों की? क्योंकि तुम्हारी सरकारी नौकरी है इसलिए। और सरकारी नौकरी ना होती तो वो शादी नहीं करते। पर देखो ऐसी बात। मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, दूर रहो मुझसे। अरे तो ऐसी बात नहीं है। अरे हम पति पत्नी हैं, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैंने तुमसे बोल दिया ना कि तुम्हारी नजरों में मैं पत्नी होंगी लेकिन मेरी नजरों में तुम पति नहीं हो। अरे तो जब ऐसे ही तुम्हें करना था, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना था या मुझसे तुम्हें नफरत थी तो तुम साफ साफ मना कर देती। अरे इंसान एक बार मना कर देता है उसके बाद तो कोई जोर जबरदस्ती है ही नहीं इंसान। मुझे तुमसे कोई फालतू बात नहीं करनी। जो मुझे कहना था वो मैंने कह चुकी हूँ। समझ में नहीं आता? अरे तुम मेरे किसी लायक नहीं हो, कहीं साथ में भी नहीं ले जा सकती। देखो ऐसी देखो तो सही। अरे कहाँ, अरे अधेड़ उम्र के हो तुम। देखो ऐसी बातें मत करो। मैं चाहे कैसा भी हूँ, कैसी भी उम्र का हूँ, पर मैं पता है बहुत अच्छा हूँ मैं। तुम अपने लिए अच्छे होंगे लेकिन मेरे लिए नहीं। देखो तुम ऐसी बातें कर रही हो। मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। मेरी 26 साल की उम्र है और मैं इंजीनियर हूँ। ऐसी बात नहीं है, पढ़ा लिखा हूँ खूब अच्छा खासा। कोई ये थोड़ी है कि कोई गंवार हूँ या वैसा हूँ। देखो तुम पढ़े लिखे हो, कैसे हो, क्या हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तुम मेरे लायक नहीं हो, मैं बस इतना जानती हूँ। मेरे लिए एक स्मार्ट लड़का चाहिए और ये प्रॉपर्टी मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए लड़का अच्छा होना चाहिए। लड़का अच्छा? तो लड़का अच्छा हूँ ना मैं। तुम देखो क्या क्या कमी है मुझ में, बताओ। कमी? पूरी कमी है। क्या कमी नहीं है तुम्हारे अंदर? अरे ना दिखने में अच्छे ना बोलने में अच्छे, बस पैसा देख लिया। बैठे क्यों हो? जा सकते हो। जा सकता हूँ? मतलब क्या कहना चाहती हो तुम? अरे हमारी पहली रात। मैं कहना ये चाहती हूँ, दुनिया की नज़र में हम पति पत्नी हैं लेकिन हमारे बीच कुछ भी नहीं है। समझ में आया? तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि तुम पत्नी तो मेरी बन के रहोगी लेकिन तुम नाम के लिए पत्नी हूँ।
ये बात अच्छी लेकिन नहीं। मेरे रिश्ते में तुम पति नहीं हो। अरे जब मैं तुम्हें पसंद नहीं था तो तुमने शादी क्यों की मुझसे? कहा ना, मजबूरी थी। मम्मी पापा ने शादी की तुम्हारी सरकारी नौकरी देकर। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने दूंगा। देखो पैसे से लेके किसी भी चीज़ से जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए कमी नहीं रखूंगा। और तो और तुम मेरे साथ नौकरी पर चलना बाहर, यहाँ मैं नौकरी करता हूँ, वहाँ दोनों रहेंगे। मुझे कोई भी नौकरी पे नहीं जाना, सुन लिया तुमने? और ना ही तुम्हारे साथ रहना है। नहीं तो मैं तो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाह रहा हूँ। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की यहाँ पे अगर कोई कमी महसूस होती है तो तुम मेरे साथ चलो। तुम साथ ले जाना चाहते हो लेकिन मैं तो नहीं जाना चाहती ना। समझ में नहीं आता। चलो तो कोई बात नहीं, आराम तो कर ही सकते हैं नहीं? बिल्कुल नहीं, मेरे रूम में से बाहर जाओ। और हाँ, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। तो मैं भी सो जाता हूँ। नहीं, तुम दूसरे रूम में जाओ, वहां सो। मेरे पास नहीं सो सकते। दूसरे रूम में? हाँ, दूसरे रूम में। सुना नहीं? ठीक है, जाओ यहां से। जाता हूँ। ये लड़का है, मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या सोचा था, क्या हो गया? पूरा कमरा साफ भी कर दिया। क्या बात है। चाय पिए। तुम सुबह सुबह मेरा मूड खराब क्यों करते हो? मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाया हूँ। चाय मैंने मंगाई थी क्या? नहीं तो देखो सुबह सुबह चाय पी जाती है तो मैंने सोचा तुम जगी हो तो। मुझे कोई चाय नहीं पीनी। अपनी चाय ले जाओ और तुमको जहाँ जाना है वहाँ जाओ। अगर कुछ और पीना हो, दूध या कॉफी मैं बना दूंगा। तुम मुझे कुछ भी नहीं पीना, खास करके तुम्हारे हाथों का। ठीक है। सुबह सुबह पूरा मूड खराब कर दिया। मैं ना फोन लगाती हूँ यार, कल से बात नहीं हुई है।
फोन। कॉल उठाओ। हेलो। हेलो राहुल, कैसे हो? आ गई याद राहुल की? अरे याद, तुम्हारी याद कब नहीं आती? याद आती तो छोड़कर नहीं चली जाती तुम मुझे। फिर वही बात। वही बात क्या? अब मैं क्या करती? क्या करती? बहुत कुछ कर सकती थी तुम मना कर सकती थी शादी के लिए। अरे तो कितनी मिन्नतें की थी यार मैंने तुमसे, कम से कम ये तो सोचना चाहिए था कि तुम्हारे बना मेरा कैसा क्या और क्यों हाल होगा। कितनी रिक्वेस्ट की थी मैंने मम्मी पापा से, लेकिन वो नहीं माने। रिक्वेस्ट तुम्हें पता तो है, जिद पकड़ जाते हैं तो फिर मानते नहीं किसी की। एक बात बताऊं, जहाँ रिक्वेस्ट नहीं चलती वहाँ फिर आदमी भागना शुरू करता है। भाग चलती और मम्मी पापा की इज्जत वो मट्टी में मिल जाती ना। और मेरा क्या होगा? तुम तो चली गई, तुम तो उस आदमी के साथ 7 फेरे लेकर चली गई, लेकिन मैं तो अकेला रह गया ना। राहुल देखो, उसके साथ मेरी शादी जरूर हुई है, लेकिन पति पत्नी जैसा कोई संबंध नहीं है हम लोगों के ये बीच तुम में। अपने मुंह से कह रही हो, मैं अच्छी तरह बखूबी जानता हूँ कि तुम 100.1% उसके बिस्तर से मरहूम। छी, मैं कह भी नहीं सकता। राहुल कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कैसा है? क्या अरे, बताना चाहती हो तुम मेरे पास कॉल मैं कर? तो उससे बात तक नहीं कर रही हूँ। जब से शादी हुई है ना, तब से मैं उससे बोली तक नहीं हूँ। फिर उससे क्या होगा? लेकिन हो तो तुम उसी की गई ना, मेरा तो कुछ भी नहीं रहा। राहुल बस, मैं तो इतना चाहती हूँ कब यहाँ से घर से निकलूँ और मैं तुमसे शादी करूँ। आ जाओ, तो किसी ने मना किया है? मैं तो कब से पल के बिछाए बैठा हूँ तुम्हारी वजह लेकिन से। राहुल अभी नहीं कर सकती, वक्त आने पर। देखो राहुल, मुझे तुम 4 दिन का टाइम तो दे सकते हो ना? 4 दिन का नहीं, टाइम 5 दिन का दे सकता हूँ, लेकिन फिर देखो 4 दिन बाद ना मैं इस घर से निकल जाऊंगी। अच्छा। और हम दोनों भागकर शादी कर लेंगे। बहुत अच्छे। और मैं फिर यही हम तो दोनों चाहता एक था दूसरे यार। के बन जाएंगे। बिल्कुल यार, मैं यही तो चाहता था कि तुम मेरे साथ भागकर चलो। और हाँ, मुझे मिलना है यार, बहुत दिल कर रहा है तुमको देखे बिना परेशान। मेरा भी बहुत ज्यादा मन कर रहा है, तो तुमसे ज्यादा। कोई प्लान बनाओ ना यार। और सुनो, कल शाम को मिले। कहाँ पे? नबी पार्क में। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, शाम को 5 बजे आ जाना। ओके ओके, बाय, लव अब यू। तो कोई बात नहीं है। बाय, लव यू। नहीं, कोई बात नहीं है। लव यू टू। बाय चलो ठीक है, बाय। बाय। अरे नमस्ते लाला जी, और कैसे हो? नमस्ते नमस्ते भाभी जी। बस अब तो ठीक। शादी हो गई है, शादी की बहुत बहुत बधाई है आपको। धन्यवाद। और बीवी कैसी है तुम्हारी? हाँ सही है, वो सही है। तुम तो हमेशा से ही इतने सीधे बन के रहे हो, अब तो शादी हो गई है तुम्हारी, अब तो थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव लाओ। अब पहले तो शादी नहीं हुई थी, बात और थी, लेकिन अब तो शादी हो गई है, तो अब बदलाव लेके आओ अपने अंदर। अब इतने सीधे के सीधे मत रहो। ऐसे ही सही है हम तो। देखो तुम्हें तो पता है, जब शुरू से हम ऐसे ही रहे हैं, तुमने देखा है हमें, तो अब हम चालाक बन तब की बात अलग थी, लेकिन अब की बात अलग है। अब तुम्हारी शादी हो गई है, नई नई बहू आई है घर में, कहीं घुमाने ले जाओ उसे, कहीं हनीमून पे लेके जाओ उसके। नहीं नहीं, हम ऐसे ही सही हैं, हनीमून वगैरह सब घर पर ही सही है हमारा। अच्छा अच्छा, वैसे एक बात बताओ, तुम इंजीनियर कैसे बन गए? तुम्हें रेलवे में जॉब कैसे मिल गई? इतने सीधे लल्लू टाइप कैसे हो तुम? तो मतलब देवर जी लगे जब मेरी भाभी बोलते हो तो मुझे। तुम मजाक क्यों कर रही हो? ऐसे ही लगे, हम पढ़ाई में अच्छे थे, स्कूल में तो खूब पढ़ाई की, उसके बाद ये समझ लो नसीब अच्छा था तुम्हारा। अच्छा चलो छोड़ो इन सारी बातों को, जरा अपनी नई दुल्हन से तो मिला दो हमें। क्या करोगी मिलके? कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं देवर जी, कैसी बातें कर रहे हो? भाभी भी बोलते हो, एक तरफ अपनी नई दुल्हन से मुलाकात नहीं कराते हो। अब करा दो, हम कुछ ना कुछ दे के ही आएंगे उसे मुंह दिखनाई में। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम नहीं भी दे के आओगी तो भी सही है, लेकिन अभी नहीं, बाद में मिल लेना, बाद में मिलवा नहीं नहीं, हमें तो अभी मिला दो, मिलाना है तो अभी मिलवा दे, वरना मैं भी तुम्हारे भैया के साथ नौकरी पे ही जा रही हूँ। अच्छा अच्छा। फिर मैं यहाँ कैसे, फिर मैं यहाँ रहूंगी नहीं। हाँ हाँ, अभी देख लूंगी तो ठीक है। अब ऐसा है ना, दरअसल अब ऐसा ही है, अभी मिलोगी? अभी मिलवा दो चलो। अरे अब रहने दो, कोई बात नहीं। देखो इतना काय को डर रही हो, जैसे वो तुम्हें मारेगी। नहीं नहीं, मारेगी नहीं, मारेगी नहीं, तुमसे मिल लेगी। हाँ तो फिर चलो ना, फिर क्यों नहीं चल रहे हो? अगर तुम नहीं मानती हो तो फिर चलो, कोई बात नहीं। आओ। अच्छा भाभी जी, हाँ हाँ तुम यहीं पे खड़ी रहो, मैं बुला के लाता हूँ अंदर से। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक मैं यहाँ है? खड़ी हूँ, तुम बुला के लाओ। हाँ हाँ, मैं आता हूँ अभी। अरे निधि जी, निधि, क्या है? क्या कर रही थी? मैं क्या कर रही थी, क्या नहीं कर रही थी, तुमको मतलब? नहीं, पूछ रहा था मैं, क्या कर रही थी?
अच्छा सुनो, वो हमारे गांव की एक भाभी है हमारी, है ना, वो मिलने आई हैं तुमसे, मिल लो उनसे। मिलने आई है? हाँ, वो गाँव की भाभी? हाँ हाँ। तुम किसी भी अरे गहरे को उठा लाते हो और मुझसे आके कह रहे हो कि मिलने आई है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी हैं वो, बहुत अच्छी आदत है, हमें बहुत मानती हैं, अपना देवर मानती हैं। तुमको देवर मानती है ना? बहुत अच्छी लेकिन हैं। उनसे कह देना मुझको देवरानी ना माने। देवरानी ना माने? देखो ये कैसी बातें करती हो तुम। देखो अब बाहर है वो खड़ी हुई हैं, निधि तुम ऐसी बातें कर रही हो, कोई देखिए, इंसान मिलने आया है। मैं जो कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ, और मुझे किसी से नहीं मिलना, सुन लिया? जाओ यहाँ से। मिलने में क्या जा रहा है? देखो हमारी घर की अब इतनी तो इज्जत रखो कि कम से कम कोई दूसरा आदमी मिलने आया तो उससे तो मिलो। अब ऐसा तो कोई भी आता रहेगा और मैं उससे मिलती रहूंगी? मेरे पास फालतू टाइम रखा है क्या? नहीं नहीं, वो ही आई हैं मिलने, बस और कोई नहीं है, अकेली वो ही हैं। चलो ठीक है चलो। ठीक है चलो। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते दुल्हन। आय हाय, देखो कितनी सोहनी है, कितनी सुंदर है। थू थू थू, नजर न लग जाए ऐसे देवर जी, तुम्हारे तो ये समझ लो भाग्य खुल गए, इतनी सुंदर बहू लाके, है क्या नहीं? हाँ देखो तो सही, इतनी ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे से लेके ऊपर तक एकदम ये समझ लो सोना है, चांदी है तुम्हारे घर में तो। हाँ, अब तुम्हारे घर में किसी चीज की पहले ही कमी नहीं थी, अब और ज्यादा ये समझ लो लक्ष्मी है, साक्षात लक्ष्मी। हाँ वैसे बहू, तुझे यहाँ आके बढ़िया तो लग रहा है ना? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बहू है ये समझ लो। और बहू ये बता, तुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है? बढ़िया तो लग रहा है। देख नया नया ससुराल हुआ है तो पहली बार में तो सब बहुओं को ऐसा ही लगे। अभी हमारे देवर जी है, पर है बहुत सीधे, पर है दिल के बहुत अच्छे हैं, थोड़े सीधे टाइप के हैं। देखो ना तो कोई शौक मौज इनके अंदर, और बल्कि इंजीनियर है, इंजीनियर उसमें रेलवे में, है कि नहीं? और 1 लाख रुपए महीने तनख्वाह है, ये समझ ले, मौजी मौज है तेरी तो। वैसे तू पढ़ी लिखी कितनी है? बीकॉम किया हुआ है मैंने। अच्छा बीकॉम, हाय भैया ये तो बहुत लंबी चौड़ी पढ़ी है क्या नहीं? बहुत पढ़ाएंगे पढ़ रखी है इसने तो। हमारे देवर जी भी वैसे कम पढ़े लिखे ना, बहुत पढ़े लिखे हैं जी। हाँ हाँ। अच्छा अभी तो तू नई नई है, अब जब थोड़े दिन बाद पुरानी हो जाएगी तो हमारे घर की तरफ आइए घूमने, ठीक है? तेरा उधार रहा हम पे। मैं तो ऐसे ही निकल के जा रही थी, रास्ते में देवर जी मिल गए। अरे मैंने सोचा ना देवर अपनी होने वाली देवरानी से भी मिल लूं, है क्या ना? जी अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, है देवर जी? ठीक है जी भाभी। ठीक है। ठीक है ठीक है। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। मिला दिया? बढ़िया थी नहीं भाभी जी हमारी? हुई संतुष्टि? और हाँ, आगे से ऐसे लोगों को मेरे यहाँ मत लाना। वैसे भी ये कुछ ही दिन ही की हूँ, कुछ दिन बाद यहाँ से चली जाऊंगी। मेरे दिल को मत बहलाओ ऐसे लोगों को ला ला के। आज बजे की बोल के राहुल, बता नहीं सकता कितना खुश हूँ तुम्हें देखकर, कसम से। ये 10 दिन कैसे कैसे काटे हैं मुझे ही पता है। बस ख्याल आता है तो इतना बुरा लगता है कि ये आखिर ये शादी हुई क्यों? क्या करती, मजबूरी ऐसी बन गई थी। मैं बहुत परेशान रहा हूँ, पता है तुम्हें? पता है राहुल। अब मुझे क्यों बुलाया ये बताओ। वो इसलिए कि आज से 3 दिन बाकी हैं, और 3 दिन बाद हम लोग यहाँ से निकल लेंगे, और तुम भी तैयार रहना। वो तो बात सही है, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? पैसे मेरे जितने भी जेवरात हैं वो सारे ले आऊँगी। अपने और साथ में उस मनहूस के भी, जो हाँ। तुम्हें ब्याह कर ले गया था। पूरा जेवर खाली कर दो, साथ में तिजोरी भी। कैसे भी प्यार में बहला कर फुसला कर, चाहे कुछ भी हो जाए, सब साफ कर कर और यहाँ से निकलो। हे भगवान, ये तो देवर जी की पत्नी है। ये इस लड़के के साथ क्या कर रही है यहाँ पे? हाय राम, कैसे चिपक के खड़ी है? एक बात बताओ, तुमने अपने बदन को उसे छूने तो नहीं दिया? बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी कसम राहुल। बची कैसे?
अरे वो ना इतना सीधा है, इतना सीधा है, जैसे कुत्ते को फटकारते हैं ना, ऐसे फटकार दिया मैंने। बहुत अच्छी। और वो तो रूम में से भाग ही गया था। हाँ हाँ ये तो तुमने अच्छा किया, क्योंकि मुझे इसी बात की चिंता थी। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारा ये शरीर जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, जिससे मैं दिल से प्यार करता हूँ, जिसे रातों दिन अपने ख्यालों में बसाए हुआ हूँ, वो कोई और कुत्ता आकर छुए। कोई नहीं छू सकता। और पता है, डर की वजह से ना नीचे धरती में सोया था। हाँ और सुबह उठकर अपने आप ही चादर उठाकर झाड़ू भी लगा दी और मुझसे कुछ नहीं कहा। तो यूँ कहो कि तुम्हें तो आदमी कम और गुलाम ज्यादा मिल गया। अच्छी बात है। फिलहाल तुम कैसे भी उसे बहला फुसला कर उस जेवर का पता लगाओ कि वो जेवर रखा कहाँ है। हाँ। और जैसे ही तुम्हें पता लग जाए कि जेवर रखा कहाँ है, उस सारे जेवर को अपने अंटर में करो और साथ में जो भी कैश हो, जितना भी कैश हो, सब भर लेना, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता आपकी इस बार। वैसे को काफी खूबसूरत लग रही हो इस जोड़े में। सच्ची तुम्हारे लिए इससे भी ज्यादा खूबसूरत जोड़ा पहनूंगी। बिल्कुल ठीक है ना, 2 दिन में सारा काम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और तीसरे दिन हम यहाँ से निकल जाएंगे। चक्कर। हाँ और तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना। बिल्कुल मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारी रहूंगी। ठीक है ना। ठीक है जाओ, चलिए। क्योंकि कोई तुम्हें इस तरीके से मेरे साथ देखेगा तो पता नहीं क्या हाँ। सोचेगा। ठीक है। बाय। अरे नई दुल्हन, तू ये बता, जी तू इधर से कहाँ से आ रही है? इधर से आपको मतलब है तभी तो पूछ रही हूँ तुझसे। और वो भी आपको क्या मतलब है? इस लिबाज में हाँ है? और तू घर से बाहर ऐसे घूम रही है, और उस पार्क में वो लड़का कौन था जिसके साथ तू खड़ी थी? वो लड़का कौन था कौन नहीं था, इस चीज से आपको क्या मतलब है? अरे मतलब नहीं है, लेकिन पड़ोसी होने के नाते तो बहुत कुछ मतलब है। आप पड़ोसी हो, घर की मेंबर नहीं। घर की मेंबर भले नहीं हूँ, लेकिन तेरा आदमी मुझे भाभी बोलता है, ठीक है? हाँ तो उनकी भाभी हो, मेरी नहीं। अरे तो तुझसे कौन रिश्ता रख रहा है, हम ये बता पहले। हम तो बस ये कह रहे हैं कि तू उस लड़के के साथ कर क्या रही थी वहाँ पे? क्या कर रही थी? हाँ भाई था मेरा, बात कर रही थी, कुछ सामान मंगाया था, अच्छा वो लेकर आई थी। भाई था तो भाई तो घर पे भी आ सकता था, पार्क में ही क्यों आया? जरूरी नहीं है घर पे बुलाया जाए। क्यों पार्क में क्यों बुलाया था? मैं क्यों का मतलब, क्यों का जवाब देना नहीं चाहती। और वो सामान कहाँ है जब वो लेके आया था, दिखाइयो जरा। क्यों दिखाऊं मैं, कौन हो तुम? अरे मैं भले ही कोई नहीं हूँ, लेकिन वो मुझसे भाभी कहता है और मैं उसकी भाभी हूँ, ठीक है? तो भाभी कहते हैं और भाभी हो तो भाभी रहो, लेकिन मेरी भाभी बनने की कोशिश मत करो। अरे हाँ, मैं तेरी भाभी बन भी ना रही हूँ, ठीक है ना? लेकिन एक बात बताऊँ, जिन चरित्रों पे तू चल रही है ना, वो गलत है। वो तेरा आदमी बहुत सीधा इंसान है, ठीक है? बहुत सीधा सीधे साधा तो तुम ले जाओ, अपने पास ले जाओ। ना ना, मेरे पास तो है, ठीक है? तो क्यों इतनी तरफदारी कर रही हो? तरफदारी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत सीधा और सज्जन और शर्मदार आदमी है, और बहुत इज्जतदार घर का आदमी है। इज्जतदार ठीक है? है ना, तो साथ में रखो और रहने मत दो। और कोई सवाल कर रहा है? उस दिन जब मैं आई थी तो बड़ी सीधी थी तू, बड़ी अच्छी लग रही थी, बड़ी तारीफें करी थी मैंने, वाकई में तारीफें काबिल लग रही थी तू। लेकिन मुझे क्या पता थी कि तू इतनी बड़ी नागिन निकलेगी। मैं नागिन हूँ या नहीं अभी शायद तुम्हें ढंग से भी नहीं पता। अच्छा जी, तू तो और अपने जिस दिन आदमी को पता चल मरवा जाएगा देगी ना एक दिन। अरे बहुत सीधा आदमी है वो। कितनी बार सुन चुकी हूँ, सीधा सीधा सीधा। वो तो देख लिया, लेकिन ये भी देखा कि उसकी शक्ल और मेरी शक्ल कैसी है, उसमें और मुझ में कितना फर्क है। क्या फर्क है? और शक्ल में क्या है? शक्ल में क्या परेशानी है? क्या परेशानी है? हट्टा कट्टा नहीं है, लंबा नहीं है, खूबसूरत नहीं है, थोड़ा सीधा ही तो है। सीधा नहीं, पूरा बेवकूफ़ है वो। अच्छा, बेवकूफ़ बता रही है उसे? हाँ, वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ के, इंजीनियर कोर्स करके, पास करके रेलवे वो बेवकूफ़ों को ही तो भर्ती करती है ना? वो पागलों को, मतलब अकलमंदों को क्या करती है? सरकारी नौकरी है, जानती हूँ मैं, लेकिन वो शक्ल से नहीं लगता, शक्ल से वो बेवकूफ़ ही लगता है। शक्ल पे मत जा, इंसान के गुण पे जा, गुण पे, ठीक है?
और सरकारी नौकरी, अच्छा खासा पैसा कमाता है, घर में किसी चीज की कमी नहीं है। मैं नहीं जानती और ना ही मुझे इन चीज़ों से मतलब है। फालतू चीज़ें मैं पढ़ती भी नहीं हूँ। और कुछ कहना है? अब तुझसे कहूँ भी तो कहूँ क्या? कोई सवाल हो तब कहोगी ना। तेरी जैसी बदचलन और आवारा लड़की से कह के क्या कहेगा? हैं? तू तो वो है मांस खाने वाली हो जो होती है। अरे तुम कहाँ गई थी? मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रहा था, अभी कमरे में से आया हूँ। क्यों, खो गई थी क्या मैं? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, बहुत देर हो गई मुझे ढूंढते ढूंढते। तुम्हें कहाँ गई थी? घर में ही थी, बस छत पे गई थी घूमने के लिए। अच्छा, छत मेरा पे जी गई घबरा थी। रहा था इसलिए। तो तुम बता के जाती, मुझे बता देती तो। मतलब छत पे भी तुमको बता के जाऊंगी मैं? नहीं, ये होता नहीं कि फिर मैं ढूंढता नहीं तुम्हें, फिर तो तुम छत पे तो थी। किसने कहा ढूंढने के लिए? नहीं नहीं, अब तुम्हें पता है कि अब मुझे बहुत बेचैनी हो जाती है मैं जब तुम घर में से कहीं कहीं चली जाती। क्यों हो जाती है बेचैनी? हाँ, और वैसे भी मैं कहीं जाऊं या ना जाऊं तुमको क्या मतलब? कोई बात हर वक्त ताका झाकी ये देखते रहोगे कि कहाँ हूँ, घर में हूँ या नहीं हूँ, रूम में हूँ या नहीं हूँ। अच्छा तो ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा करो, तुम आराम कर लो थोड़ा सा, उसके बाद में फिर कहीं घूमने चलते हैं। घूमने? हाँ, क्योंकि देखो फिर मैं 2 दिन बाद अपनी ड्यूटी पर निकल जाऊंगा, तो तुम भी चलना मेरे साथ। ड्यूटी पर? और हाँ। तुम्हारे साथ? क्यों, मतलब वहाँ पे तो हमें रहने के लिए जगह मिलेगी ना। अब तुम यहाँ पे अकेली रहोगी तो ये अच्छा थोड़ी जगह मिलेगी तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं। और हाँ, मैं कहीं नहीं जाने वाली और घूमने भी नहीं। ना तुम्हारे साथ घूमने जाना है, ना तुम्हारे साथ ड्यूटी जाना है। ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? कैसा बोल रही हूँ मैं? ठीक बोल रही हूँ मैं। ना तुम्हारे साथ मैं घूमने जाऊंगी, ना तुम्हारे साथ ड्यूटी पे जाऊंगी। तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। समझ में क्यों नहीं आता तुम्हारे? मैं तो ये चाह रहा था कि अब देखो 2 दिन बाद मैं चला जाऊंगा तो चले जाओ ना, मुझसे पूछ कर जाओगे। अरे अरे सुनो तो सही। अरे। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते देवर जी, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। अच्छा। और आप अच्छी हैं? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे हालात कुछ सही नहीं लग रहे। हालात? आप कहना क्या चाहती हैं? हालात भी सही नहीं लग रहे और कुछ तुम भी ठीक नहीं लग रहे। नहीं नहीं भाभी जी, मैं एकदम अच्छा हूँ, हालात भी एकदम ठीक ही चल रहे हैं। चलो, गुजारिश करूंगी भगवान से कि तुम खुश रहो। आप कहना क्या चाहती हैं? आपका मतलब? खैर कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं कहना चाहती। मैं तो बस यही कह रही थी कि घर में सब ठीक है ना? अरे सब ठीक है, घर में क्या है, हमारी पत्नी और हमें तो सब दोनों ठीक ही हैं, अच्छे हैं। चलो, ऊपर वाला तुम दोनों को ठीक ही रखे। खैर चलो, कोई बात नहीं, जब ठीक है सब कुछ। आप ऐसा क्यों कह रही हैं भाभी जी? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही बोल दिया मैंने तुम्हें अपना समझ के। नहीं भाभी जी, आप अपना अब मैं मानती अगर हैं। तुम्हें अपना मानती हूँ तभी तो बोल रही हूँ। हाँ ये तो। और फिर दूसरी बात, कब क्या हो जाए किसने देखा? कब? नहीं भाभी जी देखो सब। अच्छा वैसे ड्यूटी कब जा रहे हो? अब ये 2 दिन बाद ही मैं ड्यूटी जाऊंगा और हमारी मैडम भी हमारे साथ जाएंगी। अच्छा, तुम्हारे साथ जाएंगी? हाँ, कह तो रही हैं, अब उनके मन की बात है, कह तो मैंने दिया ही है। और कहाँ ट्रांसफर है तुम्हारा? भोपाल, सेक्शन इंजीनियर। ओ, भोपाल में। चलो अच्छा है, और अच्छी बात है, उन्हें अपने साथ ले जाओ, क्योंकि नई दुल्हन है ना, अभी तुम्हारे बगैर कैसे हाँ, आदत नहीं होगी उसे और रहने फिर की। अकेली रहेगी यहाँ पे, और फिर यहाँ पे भी अकेली मन भी है। नहीं लगेगा भाभी बस जी, उसी है वजह क्या? से। तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि उनको अपने साथ ही ले जाऊँ। अच्छा भाभी जी, मैं चलता हूँ। हैं? ठीक, नमस्ते। नमस्ते। कितना सीधा आदमी है, बेवकूफ बना रही है उसे। अरे क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, थोड़ी तबीयत खराब है। तबीयत खराब है? तो चलो चलो, मैं दवाई दिलवा के लाऊं तुम्हें, चलो। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। कहीं कहीं नहीं जाना?
देखो मेरे साथ चलो, मैं दवाई दिलवा लाऊंगा तुम्हें, तुम ठीक हो जाओगी। मैं खुद ले आऊंगी दवा, जानती हूँ जाना। तो मैं लेके चल तो रहा हूँ तुम्हें, और देखो अच्छे से अच्छे डॉक्टर पे दिखवाऊंगा तुम्हें, पैसे खर्च करूंगा। चलो चलो तुम चलो। दूर रहो मुझसे, इतनी हमदर्दी मुझे मत दिखाया करो। कितनी बार कह चुकी हूँ, दूर रहा करो मुझसे। और रही दवा की बात, चली जाऊंगी मैं खुद। अब तुम अपना ऐसे ख्याल रखना, मैं जानती हूँ। अब तुम ऐसे रहोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। अब तुम्हें मैं दवाई दिलवा लाऊंगा तो कम से कम तुम ठीक तो हो जाओगी। मैं हो जाऊंगी ठीक। तो मैं लेके चल तो रहा हूँ, तुम्हारे पास पैसे कहाँ हैं? देखो मेरे पास पैसे हैं, मैं पैसे से मैं तुम्हें दिखवा दूंगा किसी अच्छे डॉक्टर पे, बढ़िया। क्यों? मेरे पास पैसे नहीं है, तुम भी दोगे तभी पैसे होंगे मेरे पास। मेरी बात समझो, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दवाई दिलवा दूंगा। तुम यहाँ से जाओ, तुम पास में आके बैठ गए हो, सर में और ज़्यादा दर्द होने लगे। निकल जाओ यहाँ से। मेरी बात सुनने की कोशिश तो मुझे कर। कुछ नहीं सुनना। ठीक है, लेकिन ऐसा ऐसा तो मत करो, दवाई तो ले लो कम से कम। अगर तुम्हें देखो तुम्हें तकलीफ हो रही है, मुझे भी तकलीफ हो रही है। ये तकलीफ ना बाहर जाके दिखाओ किसी को। जाओ यहाँ से। राहुल, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था सच कसम में? से, बहुत देर से। अब देखो ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। बैग, इसमें पूरे जेवरात, पूरे सारा जो भी प्रॉपर्टी थी उसके सारा ले आएंगे। और देखो ये अलग से कैश 5 लाख रुपए कैश। बहुत है, रखो। तुम एक काम करो, बोलो। ये लेके तुम निकलो ठीक है, और कल मेरा इंतजार करना। इसी वक्त यहीं मिलेंगे। यहीं। और यहीं से मैंने टिकट करा ली अपनी। दोनों आज ही के दिन मुंबई निकल जाएंगे। और हाँ। मुंबई से सीधे गोवा, और फिर इधर मुड़कर कभी ज़िंदगी में नहीं देखेंगे। हाँ, वहीं अपनी एक नई जिंदगी शुरुआत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलो राहुल, मैं चलती हूँ। बाय। ये हुई ना कुछ बात, 5 लाख नगद और जेवर, और साथ में ये भी मेरी। तबीयत कुछ ज़्यादा ही डाउन हो रही है, दवा खा ही लेती हूँ। राहुल, आ गई। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? मेरी तबीयत खराब थी तो मैंने दवा खा ली, और दवा खाने के बाद वो दवा रिएक्शन कर गई मुझे, और मेरे ये दाने दाने से चेहरे पे उखड़ा है। ये तो बहुत है। डॉक्टर को नहीं दिखाया? दिखाया था, तो क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला ये चर्म रोग है। मैं तो जानती भी नहीं ये क्या होता है, और ये ठीक भी हो ना भी हो। ठीक भी हो और ना भी हो? हाँ, कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है? हाँ राहुल। इसका इलाज कराओ ना। राहुल, इलाज तो हम फिर करा लेंगे, अब तुम यहाँ से चलो। चलो? कहाँ चलो? कहीं हाथ दूर रखो, कहीं पता लगा मुझे भी ये चर्म रोग हो गया तो? राहुल, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं सही कह रहा हूँ एकदम। ये मुझे तो लगता है कोई ज़्यादा ही बड़ा रोग है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा हो गया सकता। इसका मतलब? अरे तुम तो मुझे प्यार करते हो ना? अरे प्यार करता हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कुछ भी एक्सेप्ट कर लूँगा। प्यार करता हूँ, प्यार करता था, तुम्हारे चेहरे से इतनी मोहब्बत करता था क्योंकि तुम खूबसूरत थी। अब देखो तुम्हारे पास क्या बचा है, मैं तुम्हारा क्या करूँगा? तो इसमें मेरा क्या दोष है? तो इसमें अरे! मेरा दोष है क्या? मैंने कोई तुम्हारा ठेका थोड़ी ले रखा है जो तुम्हारी हर चीज़ को मैं एक्सेप्ट करूँगा। ये तो एक बीमारी है, और हो गई अपने आप से। तो फिर- तुम्हारी हो जाएगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मेरे तो दुश्मनों को भी ऐसी बीमारी ना हो जो तुम्हें हुई है। और प्लीज़ क्या? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, जा सकती हो तुम यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह जा पाऊंगा। सकती हूँ मतलब? मतलब यही जो मैंने तुम सुन तुमको- रही हो।
तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया? मेरी- कहाँ जा सकती हूँ मैं? अपने घर और जाओ, क्या- तुम्हारे पति का घर है, तुम्हारा पति है, तुम्हारा परिवार है। मैंने कोई ठेका थोड़ी उठा रखा है जो तुम्हें लेकर जाऊंगा। और छी, पति इतना है, घिनौना चेहरा। परिवार है। जब से तो तुम ये कह रहे थे जल्दी से जल्दी तुम मेरे पास आ जाओ। जब से तुम खूबसूरत थी, अब तुम्हारे चेहरे पर जब कुछ बचा ही नहीं है तो मैं तुम्हारा क्या करूंगा यार। इसका मतलब तुम मुझसे नहीं मेरे चेहरे से प्यार करते थे। ऑब्वियसली सी बात है, जाहिर सी बात है, आदमी खूबसूरती से प्यार करता है। मैंने किया तो क्या गलत? मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था तुम ऐसे निकलोगे। मैं तो अरे ऐसा कितना हूँ। विश्वास करती थी मैं तुम पर। विश्वास उस पर किया जाता है जो खुद विश्वासघात ना हो। जब तुम अपने पति को धोखा दे सकती हो तो शायद कल को मुझे भी दो। जो औरत एक आदमी की सगी नहीं हुई तो वो मेरी क्या सगी होगी? तुम्हारे लिए मैंने उस सीधे साधे पति को धोखा दिया। अपना फायदा और आज- देखकर। तुम्हारे कहने से उसके सारे गहने, सारा पैसा, सब कुछ लाकर तुम्हें दे दिया। और तुम कह रहे हो कि मैं उसके पास वापस चली जाऊं? और क्या, अभी भी मौका है, निकल लो। नहीं तो क्या फ़ायदा, इधर की तो तुम रही नहीं, उधर की भी ना रह पाओ। ठीक है, ठीक है तो ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। जाओ ना, किसने दोबारा रोका है? तुम्हारा दफा मुंह करो। मुड़कर नहीं देखूंगी। बिल्कुल मत देखो, मुझे लेकिन जरूरत जाने नहीं से है। पहले हम्म। मेरे जो पैसे थे, जो जेवरात थे, जो सब कुछ था, पूरा बैग भर के तुम्हें लाके दिया था, वो मुझे वापस कर दो। क्योंकि वो जेवर? मेरे पति की कमाई है। कौन सी जेवर, कौन सा पैसा? तुम जैसी कितनी लड़कियां मेरे आगे पीछे सुबह से शाम तक ऐसे ही घूमती हैं और पता नहीं कितना जेवर कितना कैश मुझे दे जाती रहती हैं। अगर सबको लौटाऊंगा ना तो मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा, मैं तो दर दर की भीख मांगनी पड़ जाएगी मुझे तो। कितनी लड़कियां? इसका मतलब मेरे अलावा और भी लड़कियों से तुम हाँ, पैसा लूट चुके हो। बहुत काफ़ी लोगों से। तुम एक फ्रॉड हो हाँ, राहुल। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अच्छा लगा इसलिए किया। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने और तुमसे सुनो। शादी नहीं की। हाथ दूर प्लीज। कोड़ी कलंकियों से मैं दूर रहता हूँ। और एक बात ध्यान रखना, अगर मेरी कहीं पोल पट्टी खोलने की कोशिश की तो तुम्हारा मेरा वीडियो मेरे पास है, तुम्हें याद है? वो मैं तुम्हारे पति को सेंड कर दूंगा और जब मैं उसको सेंड कर दूंगा तो तुम उधर की भी नहीं रहोगी। वीडियोस? हाँ, वो तुम नहाते में वीडियो भेजती थी ना, वो मैंने आज तक सेव कर रखी है कंप्यूटर में। इतने जाहिल निकम्मे आदमी निकलोगे, मुझे जरा सा भी नहीं पता था। कितनी मीठी मीठी बातें करते थे, कितनी बातें करते थे। वो तो है। तुम आज तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ चुकी है। ये तो अच्छा हुआ कि समय से पहले आ गई। हाँ, तुम वो पैसा मुझे नहीं लौटाओगे ना? नहीं, ठीक है, ले जाओ। मैं भी देखती हूँ उन पैसों को तो कब तक खाते हो। मुझे खाना नहीं है। मैंने वीज़ा का ट्राई किया था लंदन के, कम से कम 2 साल से ट्राई कर रहा था और मुझे 5 लाख की कमी थी, वो तुमने मुझे कैश दे दिया। जेवर आ गया, करीब 40 लाख रुपए मुझ पर हो गया। मैं जा रहा हूँ अमेरिका। जाते अमेरिका जाते ये- तुम्हें बद्दुआ दे रही हूँ। बिल्कुल तुम कभी जिंदगी में सुखी नहीं रहोगे और ना ही तुम्हें किसी लड़की का प्यार मिलेगा। देखो, ऐसी लड़की का प्यार पाने से अच्छा है कि मुझे किसी लड़की का प्यार नहीं मिले, क्योंकि लंदन में और अमेरिका में एक से एक खूबसूरत और टंच माल होते हैं। और वैसे मैं चलता हूँ, है ना, मुझे लेट भी हो रहा है, मेरे फ्लाइट का टाइम है। बाय। वाह, ऐसा लग रहा था दूर से देखने में तो कि जैसे किसी थिएटर में मूवी लगी हो। तो इतना अच्छा सीन तो किसी मूवी का भी नहीं हो सकता जितना अच्छा सीन तुम्हारी लाइफ का है। तुम यहाँ क्या कर रही थी? मैं यहाँ कर नहीं रही थी, आई तो मैं कुछ काम से ही थी, लेकिन जब मैंने तुमको देखा और तुम्हारे उस आशिक को देखा तो मैं वहीं पेड़ के पीछे छुप गई और मैंने तुम्हारी सारी की सारी बातें सुन ली, जो उसने कहा तुमसे और जो तुमने कहा उससे। तुम कैसे गिड़गिड़ा रही थी उसके आगे। तुमने अपने उस आशिक के लिए अपने इतने अच्छे और देवता जैसे पति को धोखा दे रही थी। आज तुम्हारे शरीर पर दाग क्या निकल आए? तुमसे घिनाने लगी उसे। अरे यही फेस लेके अगर अपने आदमी के पास जाएगी ना तो वही पति जिसने 7 फेरे लिए हैं, उसे गिरना नहीं आएगी तुझसे,
क्योंकि उसने 7 फेरे लेते हुए वो वचन भरे थे कि हाँ तू उसकी पत्नी है और वो तेरा पति। ठीक है, इतने अच्छे पति को धोखा दे रही थी, वो भी ऐसे नालायक के पीछे है। देखा, तुझे इस्तेमाल किया और तूने उसके सारे जेवरात पैसे अपने आशिक को दे दिए, और वही आशिक तुझे बीच मझधार में छोड़ के चला गया है। दीदी, अगर यही बात मुझे पता है और यही बात अगर मैं तेरे पति से कहूँ तो वो तुझ पे चोरी का इल्जाम लगा के तुझे जेल भी भेज सकता है, जानती है तू? दीदी, मैं अपनी गलती में बहुत शर्मिंदा हूँ। अब तो बस ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊँ, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैं मर जाना चाहती हूँ दीदी, मर जाना चाहती हूँ। मरना तो सबसे बड़ा जुर्म है। अपने आप को मारना भी एक जुर्म है। तो मैं क्या करूँ दीदी? मैं तो उससे प्यार करती थी ना, और शादी तो माँ बाप ने की थी, माँ बाप के लिए शादी करी थी, लेकिन प्यार मैं उससे करती थी, और जिससे मैं प्यार करती थी उसी ने मुझे धोखा दे दिया, और जिससे मैं प्यार नहीं करती वो मुझे अपना समझता है। लेकिन मैं उसकी नहीं हो पाऊंगी। उसको ये सब कुछ पता चल गया तो क्या ठेस पहुंचाएगी? कैसे पता चलेगा? ये बात सिर्फ मैं जानती हूँ और तुम, और तीसरा कोई नहीं। मैं बताऊंगी तभी तो बात पता चलेगी। और हाँ, एक बात और, प्यार जिस्मानी प्यार नहीं होता। अरे प्यार तो इंसान की रूह से भी हो सकता है। प्यार तो इंसान से होता है, जिस्म से क्या प्यार करना। ये तुम्हारे जिस्म से प्यार करता था, तुम्हें छोड़ दिया, और वो इंसान तुमसे प्यार करता है। हाँ दीदी, है क्या नहीं? और हाँ, जो हुआ सो हुआ, उस पर पर्दा डालो। आगे की अपनी ज़िंदगी शुरू करो अपने पति के साथ। इसका मतलब मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी का घर बर्बाद हो। मैं उसे देवर बोलती ही नहीं, बल्कि उसे देवर मानती भी हूँ। और तुझे मैंने उस दिन अपनी देवरानी ऐसे ही नहीं बोला था, बल्कि दिल से बोला था। ठीक है, अब जा और अपने पति के पास, और देखना, तू अगर एक भी बार उससे प्यार से बोलेगी ना, तो ये तेरी सारी बीमारियों को अपने दिल से लगा लेगा, क्योंकि वो तेरे जिस्म से नहीं, वो तुझसे प्यार करता, वो तेरा पति है। हाँ दीदी, मैं ऐसा ही करूँगी। जा, आ मेरे साथ, चल। चलिए दीदी। अरे भाभी जी, देवर जी, नमस्ते दीदी। नमस्ते। पूरे 1 साल बाद आए हो तुम लोग, हैं? हाँ दीदी। अरे तुम लोग चले गए थे तो ये समझो मुझे बड़ी याद आई तुम लोगों की। सच में? बहुत ज़्यादा। मैंने नंबर भी ट्राई किया था, लेकिन स्विच ऑफ जा रहा था। वो क्या है दीदी, वो जो सिम थी ना पहले वाली, वो हाँ। बंद हो चुकी है। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। पर देखो, तुम्हें लग रहा नहीं है बिल्कुल भी कि 1 साल बाद आए हो तुम, क्या नहीं? वैसे सब कुछ ठीक है? बिल्कुल अच्छी। चलो, अच्छी बात है, आपकी वजह से। कोई तो बात सब नहीं। सही है, बढ़िया है। और तो और भाभी जी, हाँ? मैंने इसकी वहाँ पे जॉब लगवा दी है, ये टीचर हो गई है वहाँ पे, अच्छा, पढ़ाती है बच्चों अरे को। वाह, बिना मेरी इतनी तारीफ करते हो। क्या करें, हमारे देवर जी है ही ऐसे। इतनी सुंदर बीवी मिली है तो तारीफ क्यों नहीं करेंगे, है कि नहीं? और वैसे भी अब ये बताओ भाई, अब हमें बड़ी ताई कब बना रहे हो? अब कोई खुशखबरी है या नहीं? हाँ। अच्छा, तो क्या है? 3 महीने? हाय हाय, तौबा तौबा, नजर उतार दूं। देवर जी, बड़ी अच्छी खुशखबरी लेके आए हो। चलो, अच्छी बात है। अब तो तुम लोग रह के जाओगे ना? हाँ दीदी। हाँ, अभी तो हम छुट्टियों पे ही आए हो? छुट्टी पे आए हम। पूरा 1 महीने यहीं रहेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तुम लोग जाओ, ठीक है? ठीक है, ठीक है भाभी जी, नमस्ते। नमस्ते। आइएगा घर पे चाय पीने। अरे पक्का आऊंगी अब तो मैं। ठीक है, ठीक है। चलिए।